तो गाइज़ हमारे ये ठाकुर जी की पोशाक है और ये पोशाक बड़ी आ गई है। तो चलिए हम इसमें अल्ट्रेशन करते हैं। तो गाइज़ पहले हम घेर और कोटी को दोनों को अलग कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए हमने दोनों हिस्सों को अलग कर दिया है और अब हमें इनके हिसाब से बनानी है। ठाकुर जी का हमारे ये साइज़ है तो हम इस साइज़ की पोशाक बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इसका घेरा है उसको हम मेजर कर लेंगे। उसी हिसाब से हम फिर की कटिंग करेंगे। तो देखिए गाइस ये 36.5 36.5 इंच ये घेर बनाने के लिए कपड़ा लिया है। देखिए चौड़ाई है 5 इंच। हम इस कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस 5 इंच हमको तैयार रखना है और आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो हमने 5.5 पर निशान लगा लिया है और इसकी लेंथ भी नाप लेते हैं। तो एक निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे और अब इसको काट देंगे। तो देखिए हमने ये 36 कपड़ा ले लिया है और इधर से भी इसकी कटिंग कर देंगे 5.5 पर। तो ये हमने कटिंग कर दी है। गाइस हम बेल्ट पे नाप लेंगे कि हमें कितनी बेल्ट रखनी है। तो हमारी बेल्ट है 8 इंच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाते हैं। गाइस ये जो पट्टी लग रही थी साइड में इसको हमने देखिए उधेड़ लिया है और अब जहाँ से हमने कटिंग करी थी इस पट्टी को हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देख पट्टी हमने लगा दी है। तो चलिए अब इसमें प्लेट्स भर लेते हैं। देखिए गाइस उसका 8 इंच घेरा था तो हमारा ये बिल्कुल फिट बैठा है। 8 इंच घेर हमने ये बना लिया है। अब इसमें लगाते हैं हम पट्टी।
यदि हम ऐसी ही पट्टी लगाएंगे तो हमारे ठाकुर जी को चुभेगी। तो इससे मैच करता हुआ हमारे पास ये कपड़ा है, हम इसकी पट्टी लगाएंगे। तो गाइस अब हम ये पट्टी लगा लेंगे इस तरीके से। इस पट्टी को अंदर ऐसे फोल्ड करेंगे। इस पर सिलाई लगा देंगे। और ये जो सिलाई है, इस सिलाई को हम इस पट्टी के अंदर दबा देंगे। तो गाइस ये जो पट्टी है ये डोरी का काम भी करेगी। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं, इसलिए हमने थोड़ी ये बड़ी बनाई है। तो ये हमने तैयार कर ली है। अब देखिए इसको डोरी की तरह आप पीछे बांध सकते हैं और चिट बटन भी लगा सकते हैं। तो हम चिट बटन भी लगाएंगे। और यहाँ अब हम कोटी अटैच करेंगे। तो कोटी के लिए हमने मेज़रमेंट लिया है 3.5 इंच लंबाई और 3.5 इंच चौड़ाई है। तो उसके लिए हमने कपड़ा लिया है 3.5 इंच चौड़ाई और लंबाई लिए हमने 4 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे सिलाई में आ जाएगा। तो ये जो कपड़ा है इसको इससे अटैच कर लेते हैं ताकि कपड़ा इधर उधर खिसके नहीं। तो चारों तरफ से हम इसको अटैच कर लेते हैं। तो हमने ये चारों तरफ से इसको सिल लिया है, देखिए। और अब हम ये एक पतली सी लेस लेंगे। आप इसको पट्टी भी कह सकते हैं, लेस भी कह सकते हैं, जिससे कि हम इसको, जो हमारी ये सिलाई है, इसको हम लॉक कर देंगे, ये दिखाई नहीं देगी। तो एक साइड से हमने कर दी है। अब 2 साइड से हमें और करनी है। ये हमारी ऊपर की साइड है और अब हम दोनों साइड भी पट्टी को लगा देंगे। तो चलिए लगाते हैं। तो देखिए गाइस, एक साइड हमने लगा दी है और अब हम दूसरी साइड भी इसको लगा लेंगे। तो ये जो ऊपर हमने पट्टी लगाई है, मतलब कान्हा जी के पीछे की साइड ये बांधने के काम आ जाएगी, इसलिए हम इसको थोड़ी लंबी पट्टी करके लगा रहे हैं। ये देखिए, और ये पट्टी भी हमने लगा ली है। तो तीनों साइड हमने ये पट्टी लगाई है। तो तीनों साइड से जो हमारी सिलाई है वो भी अच्छे से लॉक हो गई है। और अब एक बीचों बीच फोल्ड करके एक निशान लगा लेंगे और एक निशान हम इसमें लगा लेंगे जो हमने घेर बनाया है। तो यहाँ हम निशान लगाएं तो ये है हमारा 4 इंची, और 4 इंच में हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है। और अब दोनों जो निशान हैं उन दोनों निशान को जोड़कर हम उस पर एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ सिलाई लगा दी है और अब हमारी कोटी भी लग के हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। और हमें चिट बटन भी लगा देंगे।
देखिए गाइस, तो हमारे ठाकुर जी की ड्रेस बनके तैयार हो गई है और जो साइड से कपड़ा निकला था उसमें से हमने एक कैप भी बना दी है। तो आपको हमारे ठाकुर जी की ड्रेस कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।